जी नमस्कार, आप हैं अध्ययन मंत्रा के टीजीटी बीजीटी चैनल पे। और आज की क्लास में हम बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। आप लोगों ने इक्वेशंस ऑफ मोशन देखे होंगे। अगर एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए अपने पास तीन इक्वेशंस होती हैं जिनको क्या बोलते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। पहली इक्वेशन होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और अगर पहली इक्वेशन का हम स्क्वायर कर देते हैं तो ये इक्वेशन बन के आ जाती है आपके पास बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। फ्री फॉल के केस में भी इन सब की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है भाई, ठीक है। तो आज की इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर कोई आपसे पूछे कि इन इक्वेशंस को कैलकुलस की मदद से कैसे प्रूव करते हैं, कैसे प्रूव करें कैलकुलस की मदद से। देखो, बेसिक रिलेशनशिप अपने पास होता है। अगर मान लो x क्या है, मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। x कैसा वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट। अगर हम केवल x डायरेक्शन की बात कर रहे हो तो वेलोसिटी का फार्मूला आ जाता है। यहां से वेलोसिटी हो जाएगा dx बटे dt। वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं एक ही डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। और अगर आप और प्रॉपर लिखना चाहें तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, dx बटे dt। ऐसे ही एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, dv बटे dt। ठीक है भाई। तो इनकी मदद से मैं इंटीग्रेशन की मदद से क्या करूंगा, इक्वेशंस प्रूव करूंगा। तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को लेकर चलता हूं। दिस इक्वेशन, जब वेलोसिटी क्या हो, dx बटे dt हो, या आप चाहो तो dv बाई dt से इस इक्वेशन को शुरू कर सकते हो। मान लो अगर एक्सेलरेशन हमने क्या लिया है, कांस्टेंट लिया है, तो a इक्वल टू आपके पास हो जाएगा db बटे dt। ठीक है ना, db बटे dt। तो यहां से वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू आ जाएगा, मतलब dv इक्वल टू आ जाएगा a dt। dv इक्वल टू क्या आ जाएगा, a dt। अब इसको इंटीग्रेट करके देखते हैं और आप अपनी कंडीशन लगा सकते हो। मान लो एक काम करते हैं, इस पूरे सिस्टम को मैं यहां से शुरू करता हूं। ठीक है, यहां से शुरू करता हूं। मान लो आप ये कहो जब टाइम t इक्वल टू 0 था तब मेरी वेलोसिटी कितनी थी, u थी। इसी टाइम t के लिए वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। सिंपल इंटीग्रेशन। अगर आपको बेसिक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं याद है तो मैं आपको बता देता हूं। बेसिक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है xn dx इक्वल टू हो जाता है xn प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। और देखना ये फंक्शन तभी काम करेगा जब n की वैल्यू -1 ना हो। तो ये ध्यान रखना, n की वैल्यू कैन नॉट बी -1। अगर फंक्शन में एक फंडामेंटल थ्योरम है कैलकुलस की, तो फंडामेंटल थ्योरम कैलकुलस की ये कहती है कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन fx है और यहां पे x की वैल्यू a से लेकर x की वैल्यू b तक अगर मैं उसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, fx dx कर रहा हूं, ठीक है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो मेरे पास एक नया फंक्शन आएगा f, सपोज करो कैपिटल fx। तो उसमें मैं x इक्वल टू a और x इक्वल टू b डाल दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा f की वैल्यू b माइनस f की वैल्यू a। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। इन दो चीजों की मैं क्या करूंगा, इन दो को यूज करते हुए मैं यहां पे आपको इन इक्वेशंस को प्रूव करूंगा। तो ये दो हथियार है मेरे पास। तो अगर आप देखोगे यहां पे वेलोसिटी की पावर 0 है, तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा। लोअर लिमिट इसकी u है, अपर लिमिट v है। a को हटाया, dt का इंटीग्रेशन मेरा क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t, यहां से लगाया मैंने, ठीक है ना, इस वाले फॉर्मूले को लगाते हुए। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन के आ जाएगी, मेरे पास इक्वेशन बन के आ जाएगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू at माइनस 0, at माइनस 0। तो फाइनली मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई भाई, v इक्वल टू यू प्लस at। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कितना आसान है। प्रूफ करने का ये फायदा है कि आप चीजों को, कितने भी क्वेश्चंस डिफिकल्ट आए, कहीं से भी घुमा के आए, तो आप उनको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो ये फायदा है भाई प्रूफ करके। तो पहली इक्वेशन आपके पास आ गई v इक्वल टू यू प्लस at। अब दूसरी इक्वेशन प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, दूसरी इक्वेशन प्रूव करने के लिए मैं इस वाले फॉर्मूले को यूज करूंगा। तो मैं इस सिस्टम को थोड़ा सा और इधर कर लेता हूं। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन प्रूव करने के लिए मैं यहां से यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा ये वाला फॉर्मूला। मुझे पता है वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, dx बटे dt। तो आप क्या लिखोगे, dx इक्वल टू आप लिख दोगे v dt। बट अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन के साथ बढ़ रही है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे,
तो आप लिखोगे dx इक्वल टू आप लिख दोगे dx इक्वल टू आप लिख दोगे u प्लस, देखो तो आप लिख दोगे dx इक्वल टू लिख दोगे u प्लस at, इधर dt लिखोगे, फिर से इंटीग्रेशन करोगे, और ये फंडामेंटल थ्योरम है जो कौन सी है, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे ये वाली। तो मान लो टाइम t इक्वल टू 0 पे मेरी पोजीशन क्या थी, 0 थी, आप चाहो तो x1 ले लो और आप चाहो तो 0 ले लो, और किसी टाइम t पर मेरी पोजीशन क्या हो गई, s हो गई। कौन सी डिस्टेंस हो गई, s हो गई। तो जब आप इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन करोगे तो यहां से आ जाएगा x 0 से लेकर s तक, इसका इंटीग्रेशन u कांस्टेंट है तो u का कितना आ जाएगा, ut, t कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से t तक, यहां से a कांस्टेंट आ जाएगा, और आप देखोगे डिफरेंशिएशन करोगे तो t की पावर 1 तो कितना आ जाएगा, t स्क्वायर बाई 2, कितना आ जाएगा, t स्क्वायर बाई 2, t dt का इंटीग्रेशन आ जाएगा t स्क्वायर बाई 2 0 से t तक। तो यहां से फाइनली कितना आ जाएगा, अगर आप देख पा रहे हो तो s माइनस 0 कितना, s कितना बच गया, s माइनस 0 इक्वल टू s, यहां से आ जाएगा ut, यहां से आ जाएगा at स्क्वायर बटे 2। लो भाई, दोनों इक्वेशंस मैंने आपको प्रूव करके बता दिया। तो कितना सिंपल फंडा है, आप कैलकुलस की मदद से क्या कर सकते हो, इनको प्रूव कर सकते हो, इक्वेशंस को क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। सपोज करो कैलकुलस सीखने से यह फायदा होता है कि आप चीजों को क्या कर सकते हो, कुछ भी प्रूव कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर कोई ये कहता कि अगर x1 से x2 तक जा रहा होता, तो अगर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊं, सपोज करो सेम इक्वेशन मेरे पास क्या होती, दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं, अगर कोई मुझे कहता वेलोसिटी इक्वल टू dx ओवर dt, अब देखो मैं इसके अलग अलग वर्जन कैसे प्रूव करता हूं, अलग अलग वर्जन अगर मैं इसके प्रूव करूं तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया, अगर चलो पहला केस वन में इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, अगर मेरी वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली 0। तो ऐसी सिचुएशन में करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपली क्या कर दोगे, इसके लिए dx इक्वल टू करोगे v dt, फिर से इंटीग्रेट करोगे और आपके पास सीधा आंसर आ जाएगा कितना, t इक्वल टू 0 पे मान लो डिस्टेंस 0 थी, t टाइम पे डिस्टेंस मेरी s हो गई, तो यहां से इंटीग्रेशन करके आ जाएगा s इक्वल टू केवल कितना, vt, खत्म, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, 0 है कि नहीं, हो गया आसान। चलो, और अब थर्ड इक्वेशन प्रूव करने के लिए, अच्छा मैंने सेकंड इक्वेशन तो आपको प्रूव कर दी थी, सेकेंड इक्वेशन थी s इक्वल टू ut, तो आपको दोनों इक्वेशन लिख देता हूं, v इक्वल टू u प्लस at, सेकेंड इक्वेशन हमने की प्रूव, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। तो पहली इक्वेशन का स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा, v इक्वल टू u प्लस at का स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो आपके पास आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस, आप अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, u स्क्वायर 2uat, ठीक है, 2ab होता है ना, 2uat a स्क्वायर t स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या जुगाड़ फिट करना है, हमें आंसर निकालने की कोशिश करनी है s की टर्म में। तो आपके पास इक्वेशन आ गई v इक्वल टू u स्क्वायर, 2a कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा ut, पर चूंकि आपने एक a बच गया, t स्क्वायर 2 था नहीं तो 2 का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों करने से 2 नीचे रह गया, तो फाइनल आंसर आपके पास कितना आ गया, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, दिस इज s। ये थर्ड इक्वेशन है भाई, ठीक है। तो ये इक्वेशंस बड़ी पावरफुल इक्वेशंस है, ओके। तो ये ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है ये आपको वहां पे भी काम आएंगी जब आप फ्री फॉल मोशन पढ़ोगे। तो जाते जाते मैं आपको एक लास्ट बात बता दूं इंपॉर्टेंट, अगर v इक्वल टू dx बाई t लिखा हुआ है तो एक लास्ट बात और बता दूं मैं आपको, इस छोटी सी वीडियो में अगर हमारे पास लिखा हुआ है v इक्वल टू dx बटे dt, तो इंटीग्रेशन ऑफ, तो dx इक्वल टू आ जाएगा v dt, तो इंटीग्रेशन अगर आप करते हो तो यहां से आपके पास आ जाएगा 0 से s, तो मान लो ये आपके पास आ गया s, और दाईं साइड आपका क्या है v dt, मान लो टाइम t1 से लेकर t2 तक। तो याद रखना एरिया अंडर vt कर्व हमेशा क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो ये मुझे क्या बताता है, एरिया अंडर vt कर्व। व्हाट इज दिस, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व, और लेफ्ट साइड पे क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, एरिया अंडर vt कर्व। तो आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। इफ यू लाइक द क्लास, डू लाइक इट,
और आप अगर नए हो तो डू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।